प्रशांत किशोर का नया फॉर्मूला क्या निकल कर आया लोकसभा चुनाव 2024 के लिए? क्या 2024 में बीजेपी यानी एनडीए हैट्रिक की तरफ बढ़ पाएगी या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की होने वाली है वापसी? क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर के दम पर विपक्ष यहां पर 2024 की रणनीति अभी से तैयार कर रहा है। आखिर किस रणनीति के तहत यहां पर 2024 की तैयारी की जा रही है, इसको लेकर आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि बंगाल में जिस कार से यहां पर प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी और लगभग वही आंकड़े देखने को मिले रिजल्ट के रूप में। भले ही बीजेपी का यहां पर वोट परसेंटेज जो था वो करीब 40% था, लेकिन सीट 77 ही बीजेपी को मिली। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो 2024 के लिए प्रशांत किशोर की रणनीति भी सामने आ चुकी है। नए फॉर्मूले में कांग्रेस की भूमिका क्या हो सकती है? आखिर कांग्रेस को किस स्तर पर रखा जाएगा? आखिर कांग्रेस को कौन लीड करेगा? प्रशांत किशोर के आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि हाल ही में जिस कार से यहां पर जो है एनसीपी से मुलाकात यानी शरद पवार से मुलाकात यहां पर पीके ने की है, उसके बाद अब क्या होने वाला है? आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा विपक्ष का? यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस कार से यहां पर खलबली मच चुकी है, महंगाई का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर 2024 में लोकसभा की 543 सीटों के लिए प्रशांत किशोर की रणनीति सामने आ चुकी है। बता दें आपके लिए कि कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं, उसके बाद पूरे आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। देश में गठजोड़ की सरकारें चली है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चली है, और ये लगभग 5 साल और किसी ने लगभग 3 से 4 साल का कार्यकाल पूरा भी किया है। तो क्या होगा प्रशांत किशोर की रणनीति? साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी रहेगी, उसके साथ अन्य पार्टी आएंगी और किस प्रकार से यहां पर चुनाव लड़ेंगे उसकी रणनीति आपको दिखाते हैं। देखिए 1991 से लेकर 1996 तक नरसिंह राव की अल्पमत गठजोड़ सरकार सत्ता में रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की 23 दलों के साथ गठबंधन चली है, यानी सरकारें जो है गठजोड़ में देश के अंदर चली है, ऐसा नहीं है। और अब 2024 में क्या यहां पर जो गठबंधन होने वाला है, अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो क्या इस बार कांग्रेस का साथ देगी? 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भी जो है 26 दलों की गठजोड़ सरकार करीब 10 साल तक चली। तो इसके अलावा अगर बात करें तो 2024 में क्या होने वाला है, इसको लेकर प्रशांत किशोर की रणनीति सामने आ चुकी है। बता दें कि मनमोहन सरकार के कार्यकाल में जो है रोजगार गारंटी जैसी अन्य योजनाएं भी सफल रही थी। इसके अलावा अगर बात की तो कई मुद्दों पर वो यहाँ पर सफल भी रहे। लेकिन अगर बात करें तो राव की जो सरकार है वो भी गठजोड़ की सरकार चली है, और यहाँ पर बात करें तो जिस कार से यहाँ पर कांग्रेस का साथ उनको मिला था। इसके अलावा मनमोहन सरकार भी अपने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया, जिसमें 26 दलों के साथ उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन अब क्या होने वाला है? 2014 में 282 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के पक्ष में ही, 2019 के लिए बीजेपी को करीब मोदी के नेतृत्व में 303 सीटें मिली। लेकिन अब क्या होने वाला है? आखिर 272 का आंकड़ा है वो किसे मिलने वाला है? इस पर आंकड़ों पर नजर करें तो इसमें अगर बात करें तो किस प्रकार की रणनीति यहाँ पर प्रशांत किशोर ने तैयार की है। इसमें अगर बात करें तो लोकसभा की 204 सीटें ऐसी हैं जिसमें अगर बात करें तो जहां कांग्रेस और यहां पर सत्ता में रही है या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी रही है, यानी कांग्रेस को अपना जनाधार जो पहले था उसको वापस लाना होगा और कांग्रेस को मजबूत होना होगा। इसके अलावा 204 सीटें ऐसे राज्यों से हैं जहां पर कांग्रेस या तो सत्ता में है या फिर मुख्य विपक्षी दल के रूप में रही है। ये प्रशांत किशोर की रणनीति है। और यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए देश की अगर बात करें तो कुल 543 सीटों में से 150 सीटों पर गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी दलों का कब्जा भी रहा है। और अगर वो साथ कांग्रेस को मिलता है और यहां पर दावा करने कि प्रशांत किशोर की इन पर या तो यहां पर कांग्रेस को सीधे मुकाबले में उतरना चाहिए, अन्य क्षेत्रीय पार्टी ना उतरे। और ऐसे में अगर 150 सीटें जो अन्य क्षेत्रों से आती हैं, अन्य दलों की हैं, वो अगर कांग्रेस का साथ देते हैं तो फिर कांग्रेस का जो काम है वो आसान हो सकता है। इसमें अगर बात करें तो बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में जिस कार से यहां पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं लड़ी, तो लोकसभा की 42 सीटों पर कांग्रेस को अपने कैंडिडेट यहां पर नहीं उतारना चाहिए, जबकि टीएमसी का साथ देना चाहिए। और टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर होती है तो फिर टीएमसी को फायदा होगा और इसका फायदा लोकसभा में कांग्रेस को हो सकता है। कांग्रेस यहां पर बात करें तो जिस कार से यहां पर अन्य क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार ना उतारे, ऐसे राज्यों पर वो अपनी पकड़ बनाए जहां पर पहले उनका जनाधार रहा है। इसके अलावा बात की तो बीजेपी का मुख्य जो फोकस रहा है और बीजेपी का जीत का मंत्र जो रहा है वो है 400 सीटें।
और ऐसी सीटें हैं जहां 80% से ज्यादा बीजेपी को रिस्पॉन्स मिलता है। इनमें अगर बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी राज्य जैसे हैं यहां पर जो बीजेपी को यहां पर जबरदस्त फायदा रहा है। तो कांग्रेस को यहां पर चाहिए कि कुछ यहां पर इन राज्यों पर अपनी पकड़ बनानी होगी। जो पहले पकड़ थी उस हिसाब से यहां पर कांग्रेस को अपना काम करना होगा। इसके अलावा अन्य जो दल हैं उनको भी यहां पर साथ देना होगा और एक कह सकते हैं कि एक महागठबंधन होगा तैयार। उस गठबंधन से जिस राज्य में जिस पार्टी का जनाधार है उस राज्य में उसी को यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए और वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधे तौर पर टक्कर दे। इसके लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत काम चालू हो चुका है। जो जानकारी अब तक मिली है कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि जो यहां पर राज्य है जिस पार्टी का जनाधार है उस पार्टी को ही यहां पर चुनाव लड़ना चाहिए उस राज्य में, जबकि कांग्रेस सीधे मुकाबले में जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है वहां कांग्रेस और बीजेपी के ही कैंडिडेट उतरे, अन्य क्षेत्रीय दल वहां पर चुनाव ना लड़े। इस तरह से यहां पर प्रशांत किशोर की रणनीति सामने आ रही है। लेकिन ये तो रणनीति चुनावी विशेष है, आने वाले समय में किस प्रकार से गठबंधन होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी 3 यहां पर जो दल है वो गठबंधन सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा में वो क्या गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है 2024 में क्या बीजेपी हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी या फिर कांग्रेस की वापसी होने वाली है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर 2024 में किसे कितनी सीटें मिलेंगी इस पर भी राय रख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।